बताए हैं कि सबसे पहले 2 कहानी सुन। पहला कहानी इस प्रकार है, अगर सुनिएगा तो उससे बहुत कुछ सीख मिलेगा, तो वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको इससे क्या सीख मिली। देखिए, तो पहला कहानी इस प्रकार है कि दोपहर का टाइम होता है, ठीक है, दोपहर का टाइम होता है और एक बैलगाड़ी जा रहा होता है। दोपहर का टाइम होता है, एक बैलगाड़ी जा रहा होता है और बैलगाड़ी के पीछे पीछे एक कुत्ता दौड़ रहा होता है। तो जानवर करते होंगे, बैलगाड़ी भी जानते हैं। तो जब बैलगाड़ी स्पीड में जा रहा था, कुत्ता थोड़ा उसका पीछे था, धूप, दोपहर का समय था, धूप लग रहा था, तो कुत्ता को लगा कि अच्छा यहाँ छांव है उसके, तो उसके नीचे चल जाया जाए, तो वो उसके नीचे चल जाता है। ठीक है, तो उसके नीचे जाता है तो उसको तो बहुत अच्छा छांव मिलता है और वो बैलगाड़ी के स्पीड से अपना स्पीड मैच कर लेता है, बात को बैलगाड़ी से अपना स्पीड को मैच कर लेता है। अब मैच कर लेता है, बैलगाड़ी के साथ धीरे 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 चलते चलता है, चलते चलता है। अब उसको जाते जाते मन में ये भ्रम हो जाता है, इसको घमंड भी हम कह सकते हैं, ये भ्रम या घमंड हो जाता है, उसको ये लगने लगता है कि बैलगाड़ी जो चल रहा है मेरे अनुसार चल रहा है, यानी हम इस बैलगाड़ी को ले जा रहे हैं, मेरे कंट्रोल में है बैलगाड़ी। हम क्योंकि जब दोनों का स्पीड सेम है तो उसको लगा ऐसा कि मेरे अनुसार बैलगाड़ी चल रहा है, हम जैसा चला रहे हैं एकदम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर वो सोचता है जब मेरे ही कंट्रोल में है तो इसको दायां बायां किया जाए, दायां बायां किया जाए, जैसी सोच लिया। अब बताइए, बैलगाड़ी के बीच में उठा, छांव ले रहा था बैलगाड़ी के बीच में, और वो सोचता है क्यों ना इसको लेफ्ट में घुमा दिया जाए, और जैसे वो लेफ्ट में घुमाता है टायर के नीचे आ जाता है और पचाक से वहीं का अंतिम संस्कार हो जाता है। आप समझ चुके हो। देखिए, तो इससे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, बैलगाड़ी जो है आप समझ लीजिए शिक्षक की तरह है, और ऐसा तो बोलना नहीं चाहेंगे, फिर भी अगर एग्जाम्पल दे तो वो जो कुत्ता था वो आप खुद को समझ सकते। हम जो यहाँ पे कमेंट देखें के अनुसार से अगर ये बोले तो ये गलत वर्ड नहीं होगा, और आपको थोड़ा सा क्या मैच मिल जाता है टीचर से, आप टीचर से खुद को कंपेयर करने लगते हैं। अगर कमेंट देखे ऐसे वैसे बोल रहे थे सर को, ये सब नहीं बोलना है, और जैसे ही आप दाएं बाएं होने का कोशिश कीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं कुछ आ जाइएगा, ये कंफर्म। टायर से कुछ आइए, फिर कुत्ता टायर से कुछ आ गया, आप वैसे कुछ आ जाइएगा। सबसे पहले इससे आपको ये सीखना है, बैलगाड़ी के अनुसार आपको एकदम जैसे कि मिला हुआ है, रिद जो बोलते हैं उसको, स्पीड मिला हुआ है, तो एकदम वही स्पीड में आपको जाना है, और कोशिश कीजिएगा इन्हें उन्हें कूद के तो कुछ आ जाइएगा, ये कंफर्म। आपको क्या सीख मिला? ये मिला कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, कुछ अच्छा टॉपिक बता रहा है, और ये तो कंफर्म है क्रैश कोर्स है, तो एग्जाम से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, जो एग्जाम में आने वाला है, जो आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और ये जो चैट में इधर इधर उधर की बातें करते हैं, ये सब बातें आप ना कीजिए तो बहुत बेटर होगा। बात आप समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। ये सब चीज़ पे कम ध्यान दीजिए और मेन कंटेंट पे फोकस कीजिए। आपके लिए हम क्या लेकर के आए हैं, आपको हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और ये सब पे अगला बार से ऐसा नहीं देखने को चाहिए, ऐसा आप लोग प्रयास कीजिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जो कमेंट करेगा वो तो ब्लॉक होगा ही, जैसा कि एक लड़का कर रहा था तो हो चुका है। अब दूसरा, पहला कहानी से देखिए आपको ये सीख मिला है, आपको टीचर के अनुसार आराम से चल, जैसा टीचर बता रहे हैं वैसा करना है, क्योंकि आप अगर अच्छा करिएगा तो आपसे ज़्यादा फायदा टीचर, बात को समझ। तो इसलिए आपको उन्हीं के अनुसार चलना है, और कुत्ता के जैसा चाहिएगा कि हम मेरे कंट्रोल में आप आ गया, हम तो इन्हें उन्हें हो जाएंगे। और ये जो एज होता है ना, ये सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन रहता है जो खुद पे कंट्रोल कर लेता है, और कुछ इन्हें उन्हें करे के चक्कर में रहता है तो कुछ आ जाता है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा कहानी है। दूसरा कहानी देखिए, हम सुनाने से पहले आप लोगों को कमेंट पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारे साथ रॉबिन राज, चंदन, नीलकांत, एमबीबीएस, इस टाइप के कुछ लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिए, आप लोगों को बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे अच्छा से अच्छा तरीके से बनाएंगे। नीलकांत एमबीबीएस, वाह, आप एमबीबीएस कर लिए हैं क्या? नाम लिखा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब दूसरा कहानी अगर हम आपको बताना चाहते प्रकार से है, भस्मासुर का नाम आप सुने, जरूर सुने। अगर आप लोग पहले का पौराणिक पे ध्यान देते हैं तो भस्मा जरूर सुने। तो भस्मासुर जो था एक राक्षस था, वो तपस्या करता है, क्या करता है? तपस्या करता है। तो वो राक्षस तपस्या कर करके शिव जी को प्रसन्न करता है। किसके लिए तपस्या कर रहा था? तो शिव जी को वो प्रसन्न कर देता है, और शिव जी प्रकट हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग पहले में सुनते होंगे, प्रकट हो जाते हैं, और उनको मतलब वो आशीर्वाद मांगता है, बोलते हैं भगवान कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, आप इतना तपस्या किए हैं, आपको हम क्या आशीर्वाद दें? तो वो बोलता है हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम जिसके सर पे हाथ रखे, हम जिसके सर पे, वो तपस्या करता है, क्या करता है? तपस्या करता है, किसके लिए? शंकर भगवान के लिए। और तपस्या कर करके वो शंकर भगवान को किसी प्रकार से प्रकट करवा दे,
और प्रकट करवाने के बाद उनसे वो वरदान मांगता है कि सर पे हाथ रखे वो जल के भस्म हो जाए। पा रहे हैं, अगर सुने में होंगे, हो सकता है नहीं भी। हम जो सीख देना चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या मांगते हैं कि हम जिसपे जिसके सर पे हाथ रखे वो क्या हो जाए, जल के भस्म हो जाए। अब इतना कोई तपस्या पहले करता था तो उसको कुछ भी मांगा जाता था, वरदान, देवता लोग से कुछ भी वरदान मांगता था तो उसको दे दिया जाता था। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि उसको ये वरदान दे दिया गया, लेकिन इससे शंकर भगवान, सब देवता दिक्कत में आ गया। उसको ये वरदान दे दिया तो किसी के सर पे हाथ रखेगा, ये शंकर भगवान जा करके भगवान को बताते हैं तो ऐसा ऐसा बात है, उसको ये वरदान दे। तो विष्णु भगवान क्या होते हैं, मोहिनी का रूप लेकर के आते हैं। किसका रूप लेकर के, मोहिनी का। आप अभी इस टाइम में सबसे सुंदर स्त्री को भी आप सोच सकते हैं, उससे भी 100 गुना सुंदर थी। तो मोहिनी का रूप लेकर के कौन गए, विष्णु भगवान किसके पास, भस्मासुर के पास गए। का रूप लेकर के वो गए किसके पास, भस्मासुर। देखते ही तो उसके बस में पूरा हो गया। अब वो जो बोले वो करना पड़ेगा उसको। तो उसके बस में पूरा हो गया तो वो बोला कि हम आपको पाना चाहते। कौन बोला, भस्मासुर। के लिए मोहिनी जो विष्णु भगवान थे लेकिन रूप लेकर के आए थे, सब बोले कि ठीक है, आप ऐसा चाहते हैं तो हम साथ आपको डांस करना, क्या करना पड़ेगा, डांस। अब तो ये इसके बस में आ गया है। कौन, राक्षस जो था भस्मासुर, मोहिनी के बस में आ गया। अब इसको डांस करवाए, एकदम 2-3 स्टेप नचवाए उचवाए। लास्ट में की घुमा उमा के उसी का हाथा उसी के हाथवा पे रखवा दिया, भस्मासुर जल के भस्म हो। देखिए, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, इस अभी स्टेज में है, इसका स्टेज में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आएगा तो आपको उसके के नहीं जाना है। समझ पा रहे होंगे आप। तो लास्ट में आप ही खुद भस्म हो जाइएगा, ये कंफर्म। तो अगर इस क्रैश कोर्स का लाभ लेकर के आपको अच्छा मार्क्स लेना है तो आपको डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रहना है और भस्मासुर की तरह वो गलती नहीं करना है कि एकदम बस में आकर के डांस करके। कुछ पहले तो कि डांस कर रहा होगा राक्षस साथ में, कितना उसको आनंद आ रहा होगा। लास्ट में खुद मथुआ पे हाथ रख लिया तो गया काम से। इस चीज को आप सोचिएगा खुद, जो हम 2 कहानी बताएं इसको जरूर खुद सोचिएगा और इससे हम जो सीख देना चाहते हैं उसको भी सोचिए। अभी भी कुछ देखिए, लड़का इधर उधर कमेंट कर रहा था तो इधर उधर आपको नहीं करना है, मेन पढ़ाई पे फोकस। ये टेक्नोलॉजी जो है इतना अच्छा चीज है अगर इसको आप सही यूज करें तब। लेकिन कुछ लोग इधर उधर यूज करके इसको बदनाम कर रखा है कि टेक्नोलॉजी से आदमी कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकता है। आपको क्या करना है, सही यूज। तो ये जो हम भस्मासुर वाला कहानी आई है, इसका मेन बस इतनी हम बताना चाहते हैं आपको कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। समझ पा रहे हो बात से। और मोहिनी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर वो डांस सिखाने आए तो उससे दूरी रहना है कि मेरा फोकस क्या है,